नहीं, देखिए, आज हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें दिल्ली की जो समस्या है एनवायरनमेंट खासतौर पर उसके बारे में विस्तार से हमने चर्चा की। इसके साथ साथ हमने मेमोरेंडम देने के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री से भी समय मांगा था। हमें सेक्रेटरीट बुलाया गया, लेकिन मेमोरेंडम एनवायरनमेंट सेक्रेटरी ने रिसीव किया और उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि इसको हम संज्ञान लेंगे और मुख्यमंत्री तक पहुंचाकर इसकी समस्याओं का समाधान भी करेंगे। लेकिन बहुत दुखद है कि एक इलेक्टेड सरकार और विपक्ष के आवाज सुनने के लिए उपलब्ध नहीं है। कोई भी इलेक्टेड व्यक्ति यहां पर उपलब्ध नहीं थे, जबकि हमारे इस डेलीगेशन में पूर्व मंत्री हारून यूसुफ साहब, केंद्रीय पूर्व मंत्री कृष्णा तीरथ जी, या हमारे पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी अनिल जी, मैं स्वयं यहां पर 2 बार विधायक के रूप में हमने काम किया है। आज दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में काम कर रहा हूं। इसके साथ साथ हमारे इंचार्ज जो 4 बार से विधायक हैं उत्तराखंड से, हम मिलना चाहते थे, लेकिन मुझे लगता है कि ये सरकार जो है वो बंद दरवाजे से चल रही है। ये घोषणाओं की सरकार मात्र बनकर रह गई है और कहीं ना कहीं जो धरातल है, जो यथास्थिति है, उससे इनको कोई मतलब रह नहीं गया है। सिर्फ अपनी बंद दरवाजों से जो ऊपर से आदेश आते हैं, सिर्फ उस पे काम करने के लिए वो आपने जो मेमोरेंडम दिया है उसमें क्या क्या आपके सुझाव हैं, क्योंकि दिल्ली की जिस तरीके से सिचुएशन बनी हुई है। देखिए, हालत क्या है कि दिल्ली का सबसे इम्पोर्टेंट पहलू जो है वो ये है कि जो लगभग आधा पोल्यूशन का जिम्मेदार है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगर हमारा बेहतर हो तो वो बेसिकली व्हीकुलर जो धुआं निकलता है उससे बनता है। और हमने ये महसूस किया है कि पिछले 10 महीने में भी लगभग 2000 डीटीसी की बसेस जो हैं वो सड़कों से उतार ली गई हैं। और जो इनके टारगेट्स हैं, अगर वो भी ये अचीव कर लेते हैं 31 दिसंबर तक, तो भी 1032 जो बसेस हैं वो तब भी पुराने समय के अनुसार कम रहेंगी। तो जब तक आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेहतर नहीं करेंगे, जब तक आप ग्रीन कवर नहीं ठीक करेंगे, जब तक आप रोड के गड्ढे, पोर्ट होल्स वगैरह नहीं भरेंगे, तो ये समाधान होने वाला नहीं है। आपको लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस की तरफ ध्यान देना चाहिए। आपको लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन जब तक उनके ऊपर प्रयास नहीं होंगे तो ये समस्या लगातार